बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में उल्लेख करते हैं बालकांड के अंतर्गत कि राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारेऊ अनघ उदारा। भगवान श्री राम के यानी परमात्मा के, चाहे वे शाक्त हों या वैष्णव हों या शैव हों या सौर हों या गणपत्य हों, जो भी उनके आराध्य देव हैं, उनकी संख्या क्या है, आराधकों की संख्या, आराधकों के प्रकार, आराधकों का वर्गीकरण किया गया। कितने प्रकार हैं इनके, कितने भेद हैं। तो राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारेऊ अनघ उदारा। चार प्रकार के भक्त उनके बतलाए गए और एक बात की समानता बतलाई गई, चाहे वे अर्थार्थी हों या ज्ञानी हों, जो भी हों चार प्रकारों में से, परंतु समानता भी है। यद्यपि भेद है तथापि समानता भी है। समानता क्या है? तो सुकृति, चारों के चारों पुण्यात्मा है। सुकृति चारेऊ क्या है? तो अनघ और उदार, चारों के चारों पुण्यात्मा हैं और अनघ हैं तथा उदार हैं। सुकृति मतलब शुभ कर्म इनसे हुआ करते हैं, यानी शास्त्र विहित जो कर्म है उनका ही इनसे संपादन हुआ करता है। शास्त्र कर्म यानी शुभ कर्म, जिनके संपादन से कि मंगल ही मंगल, भला ही भला। इसलिए सुकृति इस शब्द का प्रयोग हुआ, और जो करते हैं वे सुकृत हैं। उनकी करनी कैसी है, उनका कृत्य कैसा है? तो सुकृत, सु उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छी करनी है। अच्छी करनी यानी शास्त्र विहित शुभ कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं। सुकृति चारे, चारों के चारों कौन? तो अनघ, सब निष्पाप है। स्वाभाविक है कि जो पुण्यात्मा है, जिनकी करनी अच्छी है, जिनकी कृति अच्छी है, शुभ है, तो वे निष्पाप होंगे। सुकृति चारेऊ अनघ और उदार, सबके सब श्रेष्ठ हैं। चारों अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो कि चाहते हैं कि धन लाभ हो, अर्थार्थी साधारणतया यही अभिप्राय है, साधारणतया। तो परंतु बोध एक तथ्य का हो चुका है। इन्हें भी, जो जिज्ञासु को बोध हुआ वह इन्हें भी बोध हुआ। क्या बोध हुआ? कि कोई परम तत्व है जिसकी उपासना करने के पश्चात हमारा लौकिक कार्य, सांसारिक कार्य जो कि बोध हो रहा है, जो कि असत है, परंतु आवश्यकता की प्रतीति हो रही है, यह प्रासंगिक है, तो वह लाभ हो जाता है। सुकृति चारेऊ अनघ उदारा, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थार्थी हैं, उन्हें अर्थ चाहिए, अर्थ की प्राप्ति हो गई। तो एक अर्थार्थी हैं, एक दुखिया भी हैं, आर्त हैं। आर्त, दुख है, क्लेश है, बचना चाहते हैं, इसलिए वह लाभ चाहते हैं। द्रौपदी के साथ यही हुआ। आर्त, तो दुख से निवृत्ति के लिए परमात्मा का स्मरण। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु जो कि उस परम तत्व को जानना चाहता है। दोनों से उन्नत प्रतीत होते हैं। उन्नत, अब उसके प्रति जिज्ञासा हो गई।
सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करिहौं सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहाँ ही संत तब पद अपराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुग्रीव जी की सुक्तियां। सब तजी भजन करो दिन राति। तो जिज्ञासु उस परम तत्व को अब जानना चाहते हैं। जिज्ञासु वह जो आत्म विषयक या वह जो ब्रह्म विषयक अध्यात्म विषयक जो ब्रह्म विद्या है उसे जानना चाहते हैं। उसके प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। यह जिज्ञासा ज्ञात होने के बावजूद, वाल्मीकि मुनि के शिष्य होने के बावजूद यह जिज्ञासा याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि की है। इसी तरह माता सती के मन में जिज्ञासा, माता पार्वती के मन में जिज्ञासा। तो जिज्ञासु और एक ज्ञानी वे तो जानते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वह छूटता नहीं है। जैसे कि काकभूषुंड जी महाराज, बीते कल्प 7 अरु बिसा 27 कल्पों से यही चल रहा है उनसे। 27 कल्पों से यही करते चले आ रहे हैं। आमछा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बस एक ही कार्य है, बस यही भगवत भजन करते रहना, यही उनका कार्य है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कलांतर में पुनः श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।